चलो जी, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बिहार बोर्ड के एग्जाम में आपसे आर्टिकल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वन शॉट वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में आपको पूरे आर्टिकल्स को पूरे डिटेल में बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आप अगर एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है और आपको 6 से 7 मार्क्स का नुकसान हो सकता है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ए, एन और द। देखिए, ए का उच्चारण जो है आ के फॉर्म में करते हैं और एन को एन ही के फॉर्म में, और द को कभी कभी द या दी भी बोलते हैं। आगे, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए। जब भी किसी वाक्य में ए आएगा तो उसका उच्चारण अ करते हैं, ना कि ए करते हैं। सॉरी, अ करते हैं ना कि ए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, दिस इज अ पेन, तो इसको हम ए पेन नहीं बोलने वाले हैं, दिस इज ए पेन नहीं बोलेंगे, दिस इज अ पेन बोलेंगे। चलिए आगे, आर्टिकल्स के टाइप देखते हैं कि आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के बेसिकली होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स जो है द होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आ जाता है। उससे पहले हम लोग समझने से पहले, क्वेश्चन बनाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल्स इनडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है। तो जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी विशेष वस्तु, स्थान जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। यानी द का यूज कहाँ पे करेंगे, तो द का यूज किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन के लिए करेंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता हो। और इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कहाँ करेंगे, जिसके बारे में आपको पहले से पता नहीं हो। सिंपल है, द का यूज उसके लिए करेंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, पहले से जानकारी हो। लेकिन इनडेफिनिट ए और एन का यूज कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपको किसी चीज़, किसी पर्सन, किसी स्थान के बारे में पहले से पता नहीं हो, तो वहाँ पे आप ए और एन का यूज करने वाले हैं, और द का यूज जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं वहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, आप और आपके पिताजी रूम में बैठे हुए हैं और आपको गेट पर कोई नॉक करता है और आप जाकर गेट खोलते हैं, और वो जो है कोई पर्सन जो है वो बोलता है कि मुझे जो है आपके पिताजी से बात करना है। तो आप वहाँ पे आके बोलेंगे, पापा दरवाजे पर कोई लड़का है, यही बोलेंगे, जो आपसे बात करना चाहता है। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि पापा कोई दरवाजे पर लड़का है जो आपसे बात करना चाहता है। यानी आप यहाँ पे इस लड़के को नहीं जानते हैं, और इस लड़के को नहीं जानते हैं तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हुआ, और इसके लिए ए या तो हम एन का यूज करने वाले हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि आप और आपके पिताजी रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप जो है उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो उनसे मिलने वाला है। यानी आप और आपके पिताजी बैठकर बात कर रहे हैं किसी लड़के के बारे में। तो तभी गेट पर नॉक होता है और बोला जाता है उस पर्सन के थ्रू कि मुझे आपके पिताजी से बात करना है। तो आप क्या बोलेंगे, पापा दरवाजे पर वो लड़का खड़ा है। अब यहाँ पे एक या कोई नहीं आया, यहाँ पे ओ आया। मतलब क्या है कि इस लड़के को आप पहले से जानते हैं, और आप पहले से जानते हैं उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वो कौन सा आर्टिकल्स होता है, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, और इसके लिए द का यूज़ करते हैं। मतलब ये दोनों सेंटेंस देखने में तो सेम ही लग रहे हैं, बट यहाँ पे ए और एन का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में जो है ना, आप उस लड़के को नहीं जानते, इसलिए यहाँ पे एक या कोई बोले हैं। और इस वाक्य में जो है उस लड़के को आप पहले से जानते हैं, आपके पिताजी बता दिए थे कि कुछ देर में आप कोई लड़का आके मुझसे मिलेगा, और इसलिए आप वहाँ पे कोई ना लगाकर वो लगाएं कि वो लड़का आपसे मिलना चाहता है, जो कि हम पहले कुछ देर में बात कर रहे थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना कि कहाँ पे ए और एन का यूज करना है। चलिए आगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यही तो किताब है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इस वाक्य को, इस सेंटेंस को देखकर क्या लग रहा है आपको, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। मतलब क्या है, इस बुक को आप देखे हैं, पहले से जानते हैं, तभी यहाँ पे आप यूज किए हैं, यही तो बुक है। यानी दिस इज द बुक,
यानी ये जो बुक है आपके इसके बारे में पहले से जानते हैं और इसलिए यहाँ पे द लगाए हैं। ठीक उसी प्रकार अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। यहाँ पे अ क्यों लगा? क्योंकि इस बुक के बारे में आप नहीं जानते हैं। आप सपोज कीजिए आप कहीं मार्केट में गए, बुक शॉप पे गए, वहाँ पे आपको बुक देखना है, आपके साथ कोई फ्रेंड है, तो आप किसी बुक को देखकर बोलेंगे दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यानी यही बुक है वो जिसके बारे में बात कर रहा था। यानी इस बुक को आप जानते हैं और इसलिए यहाँ पे द का यूज किए हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरा बुक देखें तो इस बुक के बारे में आप नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पे ए का यूज किए हैं। नहीं जानते हैं जिसके बारे में वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और जानते हैं जिसके बारे में वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। चलिए आगे, उससे पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है, आप इसको देख सकते हैं। वॉवेल और कॉन्सोनेंट, आप स्टार्टिंग से शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या है। तो वॉवेल के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, ए ई आई ओ यू। ये सभी जो हैं, ये पांचों लेटर जो हैं ये वॉवेल के आते हैं, हिंदी में स्वर के हैं। कॉन्सोनेंट इन चारों को छोड़कर, पांचों को छोड़कर जितने भी लेटर हैं वो सभी कॉन्सोनेंट है। तो आप स्टार्टिंग से शुरू से पढ़ते ये आ रहे होंगे कि जो भी कोई भी वर्ड जो है अगर इन लेटर से शुरू होता है, ए ई आई ओ से शुरू होता है, तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। यानी वॉवेल लेटर से कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे एन लगाते हैं, और कॉन्सोनेंट लेटर से जो कोई भी वर्ड शुरू होता है तो उसके आगे जो है ए लगाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्यों गलत है तो आगे हम लोग जानेंगे। चलिए हिंदी के साउंड्स देख लेते हैं, यानी वॉवेल और कॉन्सोनेंट जो है हिंदी में उसका साउंड जो है, उच्चारण जो है कैसे किया जाता है। तो देखिए अ आ ई जो है ये सभी ये क्या है, हिंदी के वॉवेल साउंड है। अच्छा, उसके बाद क ख ग घ ये सभी जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और इनको देखकर एन लगाया जाता है। जब भी आप देखेंगे हिंदी के वर्ड, कोई भी वर्ड को देखेंगे, उस वर्ड में जो है आपको हिंदी के वॉवेल मिल रहे होंगे, वॉवेल साउंड मिल रहे होंगे, तो वहाँ पे एन का यूज करने वाले हैं आप। यानी कोई वर्ड है, उस वर्ड को आप देखें और उस वर्ड को देखने के बाद आप बोलेंगे, उस वर्ड का उच्चारण करेंगे जब, और उच्चारण करने के बाद इन चारों पांचों जो भी जितने भी वॉवेल साउंड, इनमें से कोई साउंड उससे मैच कर रहा होगा फर्स्ट लेटर का, तो आप समझ जाएंगे कि इसके आगे क्या लगेगा, एन लगने वाला है। और बाकी क ख ग जितने भी वर्ड्स लेटर हैं यहाँ पे, तो इन सभी के ये जो है ये सभी स्टार्ट होंगे किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी वर्ड का जो है, किसी वर्ड को पढ़ रहे हैं, और इन चारों इन जितने भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, इनसे जो कोई भी वर्ड स्टार्ट होगा तो उसके आगे आप ए लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे यूनिवर्सिटी के आगे ए लगा है, क्यों लगा है? तो आप यहाँ पे देखें, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, यू वॉवेल है, और अब जानते हैं यू के आगे एन लगता है, लेकिन यहाँ पे तो ए लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि कोई भी वर्ड जो है अगर इन अक्षर से, इन लेटर से स्टार्ट होता है, अ आ ई उ ए अंग अ से स्टार्ट होता है, तो उनके आगे ए लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी यू से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भले यू एक वॉवेल है, आप जानते हैं कि यू एक वॉवेल है, लेकिन इस शब्द का वर्ड यानी यूनिवर्सिटी वर्ड ध्वनि य की है। य मतलब जो कि एक कंसोनेंट है, और इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे ए लगा है। देखिए यू जो है एक वॉवेल साउंड है, वॉवेल वर्ड है, लेटर है और वॉवेल है, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं तो यू अ का साउंड दे रहा है। यूनिवर्सिटी जो कि य का साउंड दे रहा है, यह जो है यह एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे यह एक कॉन्सोनेंट है, और यह कॉन्सोनेंट के लिए ए लगाते हैं। यहाँ पे आप देखें ए लगाते हैं यह के लिए, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगकर ए लगा है, क्योंकि इसका साउंड जो है एक कॉन्सोनेंट से मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पे अब ये समझे कि कॉन्सोनेंट के साउंड से हम किसी के आगे ए या एन लगाते हैं, ना कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल के से। आगे
यहाँ पे आप देखें कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हैं। अ बॉय, सॉरी बॉय, बॉय के आगे अ लगा हुआ, क्यों? क्योंकि ये जो है ना बॉय एक कॉन्सोनेंट साउंड है। बॉय ब से स्टार्ट होता है और ब जो है यह एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे देखें ब एक कॉन्सोनेंट है और ब के लिए यहाँ पे क्या लगेगा? अ लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे अ लगा हुआ है। उसी प्रकार पेन, पेन जो है प से स्टार्ट होता है, इसका कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है प है, प से स्टार्ट होता है और इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ। ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आप देखेंगे एच साइलेंट होता है तो इसको पढ़ते क्या है? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट अ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट। और अ क्या है? यहाँ पे आप देखें अ जो है, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, अ जो है यह एक वॉवेल है और वॉवेल के लिए अ साउंड वॉवेल के लिए एन लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे लगा है एन, क्योंकि ऑनेस्ट अ है और अ एक वॉवेल साउंड है। उसी प्रकार नीचे देखेंगे ईयर, ईयर ई से स्टार्ट होता है और ई एक वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। ईयर, यहाँ पे ईयर ए वाला ई नहीं है, यहाँ पे ए वाला ई है, ई, तो ए एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए लगा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे ए और कहाँ पे एन लगता है। अब आप समझते हैं कि द जो है, द का यूज़ कहाँ करेंगे, वेयर टू यूज़ द का प्रयोग कहाँ करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ फेमस बिल्डिंग्स, म्यूजियम एंड माउंटेन्स। आप ऐसे बिल्डिंग्स को देखें जो बहुत फेमस है, या म्यूजियम, कोई संग्रहालय या कोई स्मारक को देखें जो कि फेमस है बहुत, तो उनके लिए आप द लगाते हैं। जैसे ताजमहल, ताजमहल के लिए आप द लगाएंगे क्योंकि ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है। उसी प्रकार द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी एक फेमस स्मारक है, सॉरी बिल्डिंग है, तो इसके लिए यहाँ पे द लगाने वाले हैं। द लाल किला, द लाल किला भी एक बहुत फेमस है, तो इसके लिए द इफिल टावर, ये भी बहुत फेमस है, तो इसके लिए आगे लगा है द ग्लोब, तो इसके ये भी जो है बहुत फेमस है, तो इसके लिए आगे लगा है द। यानी द कहाँ यूज़ कहाँ पे करेंगे? जो कोई फेमस बिल्डिंग हो, म्यूजियम हो और माउंटेन हो, उसके आगे आप द का यूज़ करने वाले हैं। और भी देख लेते हैं कि द का यूज़ कहाँ पे और कर सकते हैं। विथ सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एग्जेक्टिव, तो विशेषण की कोई सुपरलेटिव डिग्री है उसके आगे भी द का यूज़ करेंगे। द, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए हाई, हाई का सुपरलेटिव डिग्री होता है हाईएस्ट, हाई का हाईएस्ट। उसी प्रकार यहाँ पे देख पाएंगे हाई का हाईएस्ट, तो ये जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसलिए यहाँ पे द लगा है। मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, इसके लिए द लगा है। लोवेस्ट, ये भी इसके आगे द लगा हुआ है। तो यानी सुपरलेटिव डिग्री के आगे जहाँ भी आप देखेंगे हाईएस्ट, मोस्ट, लोवेस्ट, यंगेस्ट, ओल्डेस्ट, नियरेस्ट, ये सभी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं और इनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। अच्छा, और कहाँ पे द का यूज करते हैं? विथ कंट्रीज, द नेम ऑफ विच इंक्लूड्स किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक। कुछ कंट्री के आगे भी हम द का यूज करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, पूरे कंट्री के आगे नहीं, कुछ ही कंट्री के आगे। कुछ कंट्री हैं जैसे जिनके आगे किंगडम लगा हो, अच्छा, या उसमें स्टेट लगा हो या रिपब्लिक लगा हो। ऐसे कंट्रीज जिनके आगे इन तीनों वर्ड लगा हो ना, इसका मतलब हम लगाने वाले हैं वहाँ पे द। तो जैसे देखिए यूनाइटेड स्टेट, इसके आगे लगा है यूनाइटेड, तो सॉरी यूनाइटेड स्टेट, इसके पीछे जो है ए स्टेट लगा हुआ है और स्टेट के आगे हम द लगाने वाले हैं। मतलब क्या है, अगर कोई भी वर्ड, इन तीनों वर्ड जो है ना किसी कंट्री में दिख गए तो वहाँ पे हम लगाएंगे द। जैसे यूनाइटेड किंगडम, तो इसके यहाँ पे आप देख पाएंगे किंगडम लगा हुआ है, तो इसके लिए द लगाते हैं द। उसके बाद देखें आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे रिपब्लिक लगा हुआ है, इसके लिए द लगाते हैं। यानी वैसे कंट्री जिन कंट्री के नेम में अगर किंगडम लगा हो या स्टेट लगा हो या रिपब्लिक लगा हो, तो उसके आगे जो हम द का यूज़ करेंगे। चलिए, और द का यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो यहाँ पे देखें आप, ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब होता है जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता है। मतलब हम ओनली से पहले भी द का यूज कर सकते हैं, लेकिन ओनली का मतलब सिर्फ इकलौता होना चाहिए, एक होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। जैसे ओनली सन, तो इसके आगे हम लगाएंगे द ओनली सन।
ओनली फ्रेंड, इसके आगे द ओनली फ्रेंड। ओनली बैटमैन, तो इसके आगे द ओनली बैटमैन्स। द ओनली पर्सन, तो इसके आगे हम लगाएंगे द ओनली पर्सन। आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। जैसे एग्जाम्पल है कि द ऑल बुक्स आर हेयर, यानी सभी बुक जो है यहाँ पे हैं। तो ऑल के बाद भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज लगाते हैं, द का यूज करते हैं। और होल से पहले जो है हम द का यूज करेंगे, और ऑल के बाद जो है द का यूज करने वाले हैं, और होल से पहले भी द का यूज करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे इस वाक्य में ऑल द बुक, यहाँ पे द ऑल के बाद किया गया, ऑल द बुक आर हेयर, सभी बुक यहाँ पे हैं। उसके बाद क्या है, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है, आई विजिटेड द होल कंट्री, यानी होल से पहले ही यहाँ पे द का यूज किया गया है, मैंने सभी कंट्री को है विजिट कर लिया है। तो ये था कुछ आर्टिकल जो कैसे यूज होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे है वेयर नॉट टू यूज द का प्रयोग कहाँ नहीं, यानी द का यूज जो है हम कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बिफोर द नेम ऑफ डिजीज़, कोई डिजीज़ है उसके आगे हम द का यूज नहीं करते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज के आगे भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे हिंदी, आप हिंदी के आगे द हिंदी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिफोर द प्रॉपर नाउन के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करने वाले हैं। उसी प्रकार जो है बिफोर द नेम ऑफ कंट्री के आगे भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जो कि मैंने बता दिए हैं, जिनके आगे किंगडम लगा हो और रिपब्लिक लगा हो या उनके आगे स्टेट लगा हो, मतलब इन तीनों में से कोई भी वर्ड लगा हो उस कंट्री में, तो वहाँ पे हम यूज करने वाले हैं द, लेकिन ऐसे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिफोर द हॉस्पिटल्स, सॉरी 5th नंबर में पॉइंट में है बिफोर द वर्ड ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट के आगे द ब्रेकफास्ट नहीं लगा सकते हैं, या लंच के आगे भी द नहीं लगता है, और डिनर इसके आगे भी द नहीं लगता है। आप इस बात को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिफोर द हॉस्पिटल्स के आगे भी आप द नहीं लगाने वाले, गॉड के आगे भी द नहीं, और ना ही स्कूल के आगे द लगाएंगे। तो ये था आपके कुछ आर्टिकल्स जो कि आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।